एक व्यक्ति का साथ जो अंत समय तक आप सोच रहे हैं रहेगा, क्योंकि जब आप शादी करते हैं तो आप यही सोच के करते हैं कि रिलेशनशिप में फॉरएवर बातें हैं, आपको पता नहीं है फॉरएवर होगा कि नहीं, पर जब शादी सोचता है तो फॉरएवर ही करता है कि हाँ भाई आप इसीलिए एक रिश्ते में लीगली बंध रहे हैं। उससे पहले आप लीगली नहीं इमोशनली बंधे हैं, पर लीगली अगर आप बंध रहे हैं तो आप कम से कम काफ़ी % तक आपकी हामी है कि हाँ चलो लाइफ टाइम रहेंगे। उसमें नहीं रहने के बहुत रीजंस हो सकते हैं कि दिक्कतें आ गई, या कई बार ज़रूरी नहीं लाइफ टाइम तक दोनों रहेंगे, कोई एक जल्दी भी जा सकता है, ये सब भी रहता है। पर एक साथ कि अब ये मेरा परिवार है, और भगवान ने इतने सुंदर तरीके से कहते हैं ना कि समय बांधा है कि इस परिवार को छूटने से पहले आपका दूसरा परिवार तैयार कर देते हैं वो, कि व्यक्ति कभी अकेला रही ना। यहाँ माँ बाप रहते हैं पर एक टाइम बाद वो जाएंगे, पर उनसे पहले वो दूसरा परिवार तैयार कि उनके जाने का आपको इतना गम ना हो, क्योंकि आपका दूसरा परिवार भी तैयार है। तो वो एक साथ मैं कहूँगी बहुत ज़रूरी होता है एक व्यक्ति के लिए, पर वो तभी है जब आप उसको संभालने काबिल है। आई डोंट वॉन्ट यू टू गेट मैरिड और एनी बडी जस्ट बिकॉज के एज हो गई है, समाज कह रहा है अब तो कर ही लेते हैं, क्योंकि मुझे शादी मेरे लिए बहुत स्पेशल है। आप विश्वास नहीं करेंगे, मुझे जितना शौक था शादी का अब थोड़ा सा धीरे धीरे कम हो रहा है। पर मैं अपने स्कूल में हमेशा कहती थी कि 22-23 में तो फुल ऑन मैरिड सेटल्ड, और मेरे दोस्त बोलते थे जया इतनी जल्दी। मैंने बोला नहीं, डिग्री करते ही मैं तो शादी करूँगी, मुझे इतना शौक है शादी का, मुझे तो शादी करनी है, मुझे तो सेटल होना है, मुझे तो घर चाहिए, ऐसा चाहिए। एंड देन आई रियलाइज कि वो एक रीज़न था कि आपको वो तामझाम ही दिखता है 3-4 दिन का फंक्शंस, कि हल्दी है, मेहंदी है, संगीत हो रहा है, उसके बाद की लाइफ के बारे में नहीं सोच रहा कोई। बहुत टफ होता है ये, कोई बहुत हैप्पीली एवर आफ्टर नहीं होता, बहुत एफर्ट्स देने पड़ते हैं, बहुत चीज़ें संभालनी पड़ती है। और मुझे ऐसा लगता है शादी के बाद ना वो प्यार तो एक बैक सीट ले लेता है, उसके बाद आप दोनों लाइफ को एक साथ कैसे लेकर चल रहे हो वो बहुत मायने रखता है। और उसमें आपकी मैच्योरिटी लेवल, आपका ग्रोथ, आपकी जिम्मेदारियाँ, आपका व्यवहार कैसा है, आपकी सोच कैसी है, ये चीज़ें प्यार को आगे बढ़ाती है। उससे पहले तो देखिए सिर्फ अट्रैक्शन होता है कि अच्छी लाइफ है, मज़ा आ रहा है, जवानी है, एंड दिस एंड दैट, बट शादी के बाद वो चीज़ें बहुत कम रह जाती है। और उसके बाद वो लाइफ को, वो स्पार्क को ज़िंदा रखना इज़ एफर्ट्स, एग्जैक्टली म्यूचुअल एफर्ट्स। बट एक इसमें एडिशन है कि लड़कियों की लाइफ बहुत चेंज होती है, बहुत ज़्यादा चेंज होती है। एक तो आपका पूरा एनवायरनमेंट चेंज होता है, आप घर बार छोड़ के जा रहे हो, आप किसी एकदम नए घर में, भले आप एक व्यक्ति को उसे जानते हो, लव मैरिज हो तो आप एक व्यक्ति को बहुत अच्छे से जानते हो, अरेंज मैरिज हो एक व्यक्ति को थोड़ा जानते हो, बाकी आप किसी को नहीं जानते, आप उसके घर को नहीं जानते, आप उसके घर के सबके अपने नियम है, आप उनके नियमों को नहीं जानते, आपके लिए एक नई दुनिया है वो। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज होता है। दूसरा, जब आप एक ऐसी औरत है जो बहुत एम्बिशियस है, जो अपनी ज़िंदगी में एक बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर चुकी है, उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना उसके लिए बहुत बड़ी डील होती है, जो उसको पता ना पड़ेगा। अभी दुनिया इतनी आगे नहीं बढ़ी है, और अगर बढ़ी भी है तो वो बहुत एक्सेप्शंस होंगे जो मिलना बहुत मुश्किल है कि आपको वो चीज़ हो। तो वो डर ने मुझे अभी बहुत साल पहले भी ये चीज़ बोली थी, और मैंने पापा को अपने, आई स्टिल रिमेंबर, सबसे पहले तो घर पे ही मैंने बोला था कि मुझे चीज़ नहीं समझ आती कि लड़की को ही क्यों घर छोड़ना पड़ेगा। और पता है इसके पीछे मेरा एक दूसरा रीज़न है, मैं लाइन वो बोलूँगी क्या है, कि जब भी आप लड़ाई करो इन अ फनी वे, आई एम से, कोई वैसी बात नहीं है, हमेशा सीरियस ही लड़ाइयाँ होती है, पर इन अ फनी वे लड़की थोड़ा सा ना एक अपर हैंड में रहती है लड़ाइयों में, कि मैं अपना घर छोड़ के आई हूँ, ठीक है, तुम अपने घर पे रह रहे हो तो ज़्यादा बातें मत करो, मैं अपने माँ बाप को छोड़ के आई हूँ। इक्वालिटी नहीं है ये, क्योंकि वहाँ पे व्यक्ति भी दब जाता है कि हाँ बात तो सच है, परिवार छोड़ के आई। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब शादी हो तो जितना पैसा आप ना ये शादी ब्याह और दहेज में दे रहे हो और इसको घर परिवारों को दे रहे हो, ख़त्म करिए कहानी, और आप दोनों पेरेंट्स पैसा इकट्ठा करिए, और जब शादी हो तो लड़का भी घर छोड़े, लड़की भी घर छोड़े, और एक नए घर में अपनी लाइफ बिताए। के बाद एक तो इक्वालिटी, दोनों ने घर छोड़ी तो कोई अपर हैंड में नहीं बोल सकता कि मैंने ये छोड़ा, मैंने वो छोड़ा, मैंने भी छोड़ा, दोनों ने छोड़ा। दूसरा, दोनों के पेरेंट्स सब अलग है, तो अब दोनों की जिम्मेदारी बनती है अपने माँ बाप को संभालना। कोई एक ऐसा नहीं है जो एक ही तरफ है और उसके माँ बाप बेचारे ऐसे ही हैं, जिनको संभाला नहीं जा रहा, जिनका ध्यान नहीं रखा जा रहा, वो अकेले ही अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं, क्योंकि वो डे वन से सोच के रखे, तो तब पराया धन का ड्रामा भी ख़त्म होगा कि पराया धन होता है, कोई नहीं, लड़का भी पराया धन होता है, वो भी छोड़ के जाएगा, और अब उसकी भी जिम्मेदारी बनती है शादी के बाद घर संभाल। तो आई थिंक बहुत से प्रॉब्लम्स जो इक्वालिटी के प्रॉब्लम्स है, झगड़ों के प्रॉब्लम्स है,
फैमिली डिस्प्यूट्स के प्रॉब्लम में बहुत बेटर हो जाएंगे। मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि कई लोग बोलते हैं उतना पैसा नहीं होता, अरे पैसा आप दहेज में दे रहे हो। ये मेरा थॉट है, देखिए आप इतना जल्दी चेंज नहीं आता, पर मैंने जैसे कहा कि ये बात फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर नहीं भी किया तो मैं इंडिपेंडेंट हूँ, तो आई विल मेक श्योर कि ये अगर मेरे पति का घर है तो ये बगल वाला घर मेरे माँ बाप का है। Okay. ताकि मैं तो उनका ध्यान रखूंगी, मैं उनका साथ नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि मेरे माँ बाप, बाकी का नहीं पता, उनके मन में कभी नहीं आना चाहिए कि हमारा बेटा होता तो ऐसा नहीं होता। तो ये तो उनके कि नहीं भाई बेटा हो बेटी हो, ध्यान वो भी वैसे ही रख रही है जैसे बेटा होता मेरा रखता, और तभी आज मैं पैरों पर खड़ी हूँ, तो कुछ तो फायदा होना चाहिए ना।